स्लेट 24 के एग्ज़ाम्स आर ओवर। कैंपस वाइज कट ऑफ्स क्या होंगे? मेनली स्लेट 24 का जो एग्ज़ाम था वो 2 पार्ट में इस बार शेड्यूल था। उसके कट ऑफ्स क्या होंगे, आपका जो स्कोर आ रहा है उसके हिसाब से आपको कौन से कॉलेज से, एसलेस पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, किस किस कैंपस से इंटरव्यू का कॉल आएगा और आगे का पूरा प्रोसेस कैसा होगा, वो सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मेरा नाम एकांश जैन है, मैं HNLU रायपुर से हूं और लास्ट 4 ईयर से क्लैट मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू हमने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट को एनालिसिस जाने में, एट द सेम टाइम thousands of students को SLS पुणे and other top private law schools like जिंदल यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट बेंगलोर जैसे कॉलेजेस में जाने में हेल्प किया है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बार जो स्लाइड 2 पार्ट में था, एक 5 मई को, सेकंड 11 मई को, एक बेसिक थंब रूल जो स्लेट फॉलो करता है। दिस इज, आप दोनों एग्जाम में अपेयर हुई है, जिस भी एग्जाम में आपके मार्क्स बेटर होंगे, ज़्यादा होंगे, एग्जाम्पल आपने 5 मई को स्लेट का एग्जाम दिया और उसमें आपके मार्क्स आते हैं 35 मार्क्स। आपने 11 मई को एग्जाम दिया, उसमें आपके मार्क्स है 40 मार्क्स। तो ऑब्वियसली कैंपस वाइज जो कट ऑफ आपका निकलेगा, जिसमें आपका सिलेक्शन होगा, वो आपको हाईएस्ट मार्क्स मतलब 40 मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। इसलिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं थ्रू वीडियोस, थ्रू योर सेशंस एंड ग्रुप पे हमने हर बार बोला है कि आपको दोनों ही एग्जाम लिखने चाहिए। क्यों लिखने चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 5 मई का जो पेपर था, मेजोरिटी स्टूडेंट्स से जब मैंने उनके मार्क्स पूछे, दे सेड कि सर उनका जो मार्क्स का रेंज है वो 25 से 30, 35 और 38 मार्क्स तक का रेंज है। क्योंकि 5 मई को जो पेपर हुआ था वो थोड़ा सा टफ था, मतलब उसमें एंटिकल रीजनिंग में मैथ्स आ गई थी और कुछ चीज़ें बच्चों से नहीं बनी थी, बिकॉज ऑफ विच थोड़े से मार्क्स कम स्कोर कर पाए थे। एज यूजुअल ये लास्ट ईयर भी हुआ था। पहला स्लॉट का पेपर टफ बना हुआ था, सेकंड स्लॉट का जो पेपर था, जो लास्ट ईयर भी 2 सेट में हुआ था ना, सेकंड वाला पेपर आसान था। 11 मई का जो पेपर बच्चों ने दिया, मैंने उनसे बात करी, सेट सर हम 42 मार्क्स ला रहे हैं, हम 48 मार्क्स ला रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आई नो दे स्कोरिंग मोर देन 30 प्लस और 35 प्लस इन दिस। मतलब जो पुराना रेंज 25 से 35 का था वो बढ़ के 30 से 45 के बीच में है और 48, 49 वाले बच्चे भी ग्रुप पर अवेलेबल हैं। दैट शोज कि हमारा कट ऑफ हाई जा सकता है। इसलिए I was planning to make a video, I was planning to release the cutoffs 5th May ऑफ एग्जाम के बेसिस पे। मैंने थोड़ा सा रुका उसको, बिकॉज आई इज नोइंग दिस कि 5 मई के एग्जाम को देख के लगा कट ऑफ कम जाएगा, 30 मार्क्स पे भी एसएलएस पुणे मिल जाएगा, 32 पे मिल जाएगा, बट रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। तो लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स रहे हैं स्लेट एग्जाम के, वही सेम कट ऑफ्स इस लाइन पर होंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होगा, तो वो कट ऑफ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, पहली बात। दूसरी बात, अब अगर हम आगे जाएँ तो एक तो मिस्टेक कई सारे बच्चों ने करी कि सर हमने तो बस 5 मई भरा था, 11 में भरा नहीं, तो ब्लेंडर हो चुका, अब इसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। तो आप बस उस 32 मार्क्स के साथ खुश रहना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको कैंपस लॉट होगा। वेरेल्स अदर्स, मैं कई बच्चों को जानता हूँ 30 मार्क्स आ रहे थे, 32 मार्क्स आ रहे थे 5 मई के अटैम्प पे, टुडे दे आर गेटिंग 45 to 46 मार्क्स। सच ए ह्यूज जंप, पहली बात। दूसरा मिस्टेक है कि हम, ये तो मिस्टेक हो गई कि हमने दोनों एग्जाम नहीं दिए। दूसरा एक मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि एटलीस्ट पुणे में मान लीजिए BA BBA दोनों ऑफर होता है, तो आपको BA BBA दोनों भरने हैं। एसलेस नोएडा का BA BBA दोनों भरना है, और अगर आप हैदराबाद और नागपुर भी भर रहे हैं तो उसमें भी BA BBA भरना है। क्यों भरना है? एसलेस पुणे में ओवरऑल 300 से 350 सीट्स हैं। दैट मीन्स BA LLB की 150 सीट्स और 170, सेम BBA LLB की 150 170 सीट्स। दैट मीन्स अगर हमसे BA भरें, हम सिर्फ उन 120 सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, नॉट फॉर दोस रेस्ट 180 190 सीट्स जो BBA LLB ऑफर करता है। सेम अगर मैं से BBA LLB भरूँ तो बाकी, मतलब मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस एसलेस पुणे में हाफ हो जाते हैं अगर मैं दोनों कोर्सेस ऑफ नहीं करता। कई सारे वेग आर्गूमेंट आते हैं, सर कॉमर्स से हूँ BA कैसे करूँगा, मैं साइंस से हूँ BA। अरे ये सब बकवास है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव एक अच्छे कॉलेज में जाने का है। आप हमसे BSc LLB करवा लो या कुछ भी करवा लो, मुझे कॉलेज चाहिए। अभी मैं आपसे कोई NLUD से मैं BBA LLB मिलेगा, नहीं सर साइंस। अरे भाई, भगवान को नारियल चढ़ाओ और चले जाओ। इस बार क्लैट 24 जो था वो काफ़ी बड़ा डिजास्टर था। आपको लग रहा है कि सब कुछ आसान है, नहीं आसान। आपकी तरह ही 1 लाख कंसोर्टियम कहता है 1 लाख बच्चों ने क्लैट दिया, मेरा नंबर कहता है 60-70 हज़ार बच्चों ने एग्जाम दिया। 60-70 हज़ार बच्चों में से सिर्फ 2000 बच्चों को अभी NLU मिले। 60 हज़ार बच्चे मान के चलते हैं, 2000 बच्चों को भी NLU मिले थर्ड लिस्ट तक। 4th 5th लिस्ट अभी आने वाली है, मतलब 58,000 बच्चे अभी भी खाली बैठे हैं। उन 58,000 में से 300 बच्चों को निर्मा मिल गया, उसमें से 400-500 बच्चों को जिंदल मिल गया मान लीजिए, चलो 57,000 बचे।
अभी भी तो खाली बैठे हैं, अभी भी इन 57,000 बच्चों को समझ नहीं आएगा कि उन्हें कौन से कॉलेज जाना है। दे रियली हैव टू डिसाइड कि कौन से कॉलेज टारगेट करें, समझ गए। इसलिए सीरियसली लो, अभी भी मेरे ख्याल से आई एम नॉट रॉन्ग, एसएलएस पुणे, नोएडा एंड हैदराबाद के वो आपको कोर्सेज ऐड करने का ऑप्शन दे रहा है। अपने पोर्टल पे जाओ, 1000 रुपीज़ पे करो एक्स्ट्रा, प्लीज़ ऐड दोज कोर्सेज, दिस इज वन सजेशन टू यू। नेक्स्ट, अब आगे का जो प्रोसेस है पूरा, आई विल बी एक्सप्लेनिंग द डेट्स एंड कट ऑफ्स एंड ऑल। प्लीज अंडरस्टैंड, सीएमपी का नीचे एक स्लैट का ग्रुप आपको शो हो रहा होगा। यह वह ग्रुप है जहाँ पे सारे अपडेट्स आते हैं। आपके इन ग्रुप्स पे 2000 से 3000 बच्चे एडेड हैं, सेपरेट ग्रुप्स हैं स्लैट के। टेलीग्राम का भी है, वहाँ पे सारे जो बच्चे स्लैट लिख रहे हैं वो उस ग्रुप का पार्ट है। मतलब ज्वाइन दैट ग्रुप फॉर द ऑल दोज अपडेट्स। पहला, उन्हीं ग्रुप से हम आगे के सीवी शेयर करेंगे, हमने उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन शेयर किए हैं, प्लस जो स्लैट के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और इंटरव्यूज जो होंगे वो 7 दिन चलते हैं, मेरे ख्याल से इस बार 1 जून या 31 मई से स्टार्ट होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपके 31 मई को जो जो इंटरव्यू बच्चे देखे आएंगे सारे क्वेश्चन उसी ग्रुप पे आएंगे 31 के। तो मतलब आपको एक्जैक्टली पता चलता जाएगा कि आप एसएलएस पुणे जा रहे हो, नोएडा जा रहे हो, वहाँ पे पैनल में वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो मेक श्योर आप उस ग्रुप्स का पार्ट हो, पहली बात। तो ज्वाइन करने के लिए मुझे नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा 8458892652। आई एम अ स्लैट एस्पिरेंट, आई विल बी एडिंग यू इन दोज ग्रुप्स। प्लस सेकंड, जब आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करोगे, मैं आपको स्लैट की सीवी का फॉर्मेट भेज दूंगा, बिकॉज अब हमारा काम है एक स्लैट की सीवी बनाना, एक सही फॉर्मेट की सीवी बनाना, वो फॉर्मेट मैं आपको भेजूंगा। तीसरा, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 इंटरव्यू के क्वेश्चन भेजूंगा विद आंसर, जो आपको प्रिपेयर करने हैं। और चौथा, आप मुझे अपना स्कोर बताइए कि सर दिस इज माई एक्सपेक्टेड स्कोर। आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि कौन से कैंपस आपको कॉल आ सकता है, BLLB, BBLLB, सो दैट हम उस हिसाब से प्रिपेयर अकॉर्डिंगली करेंगे। समझ आ गया, ये हम करेंगे आपके साथ। पांचवी चीज़, एंड विल बी टेक्स्टिंग मी अब, बिकॉज एग्जाम हो चुका है, अब हमारा मेन फोकस होना चाहिए सीवी और इंटरव्यू पे। यही दो चीज़ें हैं जो आपका डिसीजन डिसाइड करेंगे कि आप एसएलएस पुणे जा रहे हो कि नोएडा जा रहे हो कि कहीं नहीं जा रहे हो। इसलिए आज से ही सही तरीके से एसएलएस पुणे की सीवी और इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग जाइए। तो आई ऑल्सो सेंड द डिटेल्स ऑफ द CMP बैच, 499 का बैच है, जिसमें आपको इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। हम क्यों कराते हैं तैयारी, पिछले 4 सालों में हर साल 150 प्लस बच्चे हमारे बैचेस से एसएलएस पुणे जाते हैं, और 300 से 400 बच्चे एसएलएस पुणे और नोएडा मिला के जाते हैं, और बाकी कैंपस जोड़ के तो 500 प्लस बच्चे हो जाते हैं हर साल। मतलब पिछले 4 सालों की अगर बात करें, 2000 से ज़्यादा बच्चे हमने एसएलएस कैंपसेस में भेजे हैं। एसएलएस पुणे में जाने वाला हर बच्चा, हर सेकंड बच्चा CMP बैच का होता है। क्यों होता है, टेल यू। हम जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस देते हैं, इस बार हम आपको 300 इंटरव्यू के क्वेश्चन देंगे, और 90% क्वेश्चन इन इंटरव्यू क्वेश्चंस में से आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम आपको 400 से 500 इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक्सेस देंगे, जो हमारे स्टूडेंट्स जो एसएलएस पुणे में पढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस उनसे पूछे गए थे पिछले साल उससे पहले, वो सारों का पूरा एक कंबाइंड आपको सेट है, उसका एक्सेस मिलेगा। दूसरा, तीसरा, आपके मॉक इंटरव्यूज़ 1, 2, 3 जितने भी मॉक इंटरव्यूज़ आई थिंक ये रिक्वायर्ड हैं आपके इंप्रूवमेंट के, आई टेक योर मॉक इंटरव्यूज़। उसके आई टेक एसएलएस पुणे के मेंटर्स होंगे, विहान है, शिवांक है, दे आर स्टडिंग देयर। दोनों एग्जाम्पल, विहान का 51 मार्क्स आया था 60 में से, वो एसएलएस पुणे गया। शिवांक, ही इज ऑल्सो मेंटर, उसके 36 मार्क्स आए थे या 37 मार्क्स आउट ऑफ 60, वो भी एसएलएस पुणे में पढ़ रहा है। दोनों ने कैसे इंप्रूव किया, मार्क्स का डिफरेंस देख रहे हो, बट दोनों एसएलएस पुणे में हैं। और ऐसे काफ़ी सारे बच्चों को मैं जानता हूँ जिनका उसका 44, 45, 48 आया था। लास्ट ईयर एक सेकंड रैंक पे एक टॉपर था, है ना, सेकंड रैंक पे मेरे ख्याल से एक टॉपर था, उस स्टूडेंट का नाम था आदर्श करके या कुछ था, उसको ना एसएलएस पुणे मिला ना नोएडा मिला। कितना बड़ा सरप्राइजिंग था। दैट मीन्स कि आप अगर अच्छा सीवी नहीं बनाओगे, अच्छा इंटरव्यू नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए CMP का एक स्लैट का बैच है, 499 का बैच है अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, और 499 का बैच है अगर आप CV के लिए। CV जरूरी है, CV का फॉर्मेट क्या होगा, उसमें क्या चीज़ें हमें ऐड करनी है, क्या वर्कशॉप कोर्सेस, अगर मान लो आपके CV में नहीं है चीज़ें ऐड करने के लिए, हम उसमें रीज़न लिखना पड़ता है, रीज़न फॉर ज्वाइनिंग एसएलएस पुणे, रीज़न फॉर व्यू, सब हम बताएंगे आपको। प्लस आपके CV में अगर कोर्सेस नहीं है, वर्कशॉप नहीं, CV कुछ भी नहीं है, खाली पड़ी है, उसमें हम चीज़ें वर्कशॉप आपको सजेस्ट करेंगे जो आप उसमें ऐड कर पाओगे और आगे के लिए CV बना पाओगे। तो 499 का बैच है फॉर द इंटरव्यू, 499 का बैच है फॉर द CV बिल्डिंग। CV से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सब चीज़ें बताएंगे। कंबाइन दोनों बैच ज्वाइन करना है तो आप 999 में स्लैट की कंप्लीट प्रिपरेशन CMP के साथ कर सकते हैं, और विल बी गाइडिंग यू टिल जून जुलाई, जब तक पूरा आपका एडमिशन नहीं हो जाता। क्योंकि अब मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ प्रोसेस। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, नीचे नंबर दिया हुआ है, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू एंड विल शेयर द डिटेल्स ऑफ द बैच। अब आगे प्रोसेस क्या होंगी और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहले हम उनको नोट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 22 मई को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट का मतलब है 22 मई को आपको बस ये पता चलेगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं।
उसके बाद क्या होता है, आपको 25 से उसके बाद ये होगा, आपको काफ़ी सारे कैंपस से ईमेल आने लगेंगे। जैसे मान लीजिए आपको मार्क्स आपके 41 आ गया, तो आपको एसएस पुणे से ईमेल आ जाएगा, फिर नोएडा से, तो सब ईमेल आपको आएंगे। दे विल इन्वाइट यू टू गिव द मॉक एंड द एक्चुअल इंटरव्यू टू दैम। नाउ इसके बाद आपको 25 एंड 27 के बीच में आपको स्लॉट बुक करने पड़ेंगे। स्लॉट बुक का मतलब होता है कि मैं कब एग्जाम देना चाहता हूँ। मेनली अगर ये डेट चेंज नहीं होती है, 31 ऑफ उनकी वेबसाइट 31 मई से 7 जून के बीच में डेट दिया हुआ है। आप 1 जून को देना चाहते हैं, 2 जून को देना चाहते हैं, आप उस टाइम से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपका सिलेक्शन का ऑप्शन रहता है, तो ये चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने हिसाब से इंटरव्यू शेड्यूल कर लीजिएगा। एक सजेशन आपको है, अगर आपने चारों कैंपस भरे हैं तो सबसे पहले तो आप फर्स्ट या तो 31 जिस दिन पहला दिन है उस दिन आप नागपुर का इंटरव्यू दे दो, फिर आप हैदराबाद का दो, फिर आप नोएडा का दो, नागपुर फिर पुणे का दो। क्यों दो? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम तीन जो भी गलतियाँ हमें करनी है वो हम नोएडा में कर दें, जो गलती हमें करनी है वो हम नागपुर में कर दें, सो दैट मेन कैंपस जो हमारे पुणे और नोएडा उसमें हम गलतियाँ ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आपको ईमेल आ जाएगा, कॉल लेटर आने लगेंगे कॉलेजेस से वो, तो स्लॉट सही से बुक करना, और स्लॉट बुक करने से पहले एक बार व्हाट्सएप पे कंफर्म कर लेना। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग एवरीवन जो भी स्लैट लिख रहे हैं, पॉज दिस वीडियो, एटलीस्ट कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप, क्योंकि आई विल कीप रेगुलरली अपडेटिंग यू क्या हो गया, क्या अपडेट आएगा, कि टाइम फ्रेम बहुत एक दिन का मिलता है, आप छोड़ दोगे तो मिस हो जाएगा। और टाइमली वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जाएंगे, जो बच्चे पूछे वो पैनल पूछेगा, वो इमीडिएटली मैं आपको भेजता जाऊंगा ऑन व्हाट्सएप। मैं ब्रॉडकास्ट में आपको ऐड कर दूंगा, सो जस्ट सेव माय नंबर, आई ऑल्सो सेव योर्स जब आप मुझे टेक्स्ट करोगे, सो दैट जैसे कुछ अपडेट आएगा आई विल बी कीप सेंडिंग यू, है ना। गलतियाँ मत करना और हर एक चीज़ पे पूछते रहना। लास्ट ईयर कई बच्चों ने स्लॉट में बहुत गलतियाँ की थी, ठीक है। अब इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा वो आई थिंक 15 जून के अराउंड आएगा। उस टाइम आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आप कौन से कैंपस के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। समझ आ गया? ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अब इस बार मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट ईयर क्या होता था, एग्ज़ाम होता था, वेट होता था, सीवी चाहिए होती थी, फिर इंटरव्यू होता था। इस बार उन्होंने वेट वाला पार्ट हटा दिया। सो देयर इज अ एग्ज़ाम, देयर इज अ इंटरव्यू एंड देयर इज अ सीवी। तो मतलब हमारे 60 मार्क्स का एग्जाम होता था, उसको भी स्केल अप करके, मान लीजिए 60 मार्क्स में से आपको जो भी आया उसमें कुछ मार्क्स ऐड करके 70 में से कैलकुलेट करेंगे। वो उनका काम है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फिर आपको उस पर अपना सीवी बनाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से 30 मार्क्स जो बचे हैं उसमें सीवी का रोल है प्लस इंटरव्यू का रोल है। तो ये दोनों का 15-15 मार्क्स आप लेके चल सकते हो। तो ना ही आप अंडरमाइन करो इंटरव्यू को, ना ही आप कम आको सीवी को, तो दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस। अब हम आते हैं कट ऑफ पे। एक्चुअली कि इस बार कट ऑफ क्या होगा, लास्ट ईयर का कट ऑफ हम शेयर कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको 22 का कट ऑफ बताता हूँ, फिर मैं 23 का कट ऑफ बताता हूँ, फिर मैं आपको 24 का कट ऑफ बताऊँगा। सबसे पहले अगर हम एसलेस 22 के कट ऑफ्स की बात करें एसलेस पुणे का, तो 34 मार्क्स पे एसलेस पुणे मिल गया था। 34 मार्क्स से ऊपर अगर आपको मार्क्स आए थे तो आपका इंटरव्यू का कॉल आ गया था एसलेस पुणे के लिए। ये बी में जो कट ऑफ वो BBLLB का बताना, क्योंकि BBLLB नीचे होता है। अगर इसी एसलेस पुणे में आपको मान लो BLLB चाहिए तो 39 प्लस का कट ऑफ किया था। हम आते हैं एसलेस नोएडा पे, 30 मार्क्स पे एसलेस नोएडा मिल गया था, इंटरव्यू का कॉल आ गया था 30 मार्क्स पे BBLLB। ऊपर आप जाओगे 32 मार्क्स चाहिए होते BLLB के लिए। तीसरे नंबर पे हैदराबाद, 26 मार्क्स पे इंटरव्यू का कॉल आ गया था, और ऊपर 28 मार्क्स पे BLLB का कॉल आया था। एंड नागपुर की अगर हम बात करें तो 24 मार्क्स पे नागपुर का इंटरव्यू का कॉल आ जाता है। 22 की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। अब हम आते हैं 23 पे, मतलब लास्ट ईयर जो हमारा हुआ था उस पर हम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो 36 मार्क्स का कट ऑफ किया था एसलेस पुणे के लिए। मतलब अगर आप एसलेस पुणे जाना है तो BBLLB का जो कट ऑफ था वो 36 मार्क्स था। 36 मार्क्स पे आपको एसलेस पुणे का BBLLB का कॉल आ गया था। और BLLB का अगर आपको कट ऑफ चाहिए तो 39 मार्क्स का था लास्ट ईयर का। इसका मतलब ये है अगर मेरे 37 मार्क्स आते हैं, 38 मार्क्स आते हैं, तो मुझे BBLLB मिलेगा 2023 के हिसाब से, मुझे BLLB नहीं मिलेगा पुणे में, है ना। और अगर 41, 42 आ जाते हैं तो मैं दोनों के लिए क्वालिफाई कर जाऊँगा, है ना। इंटरव्यू एक ही होता है बट मैं दोनों के लिए क्वालिफाई कर जाऊँगा, ठीक है। इंटरव्यू ऑनलाइन हो गया ना, बाय द वे। अब लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो एसलेस नोएडा 25 मार्क्स पे इंटरव्यू का कॉल आ गया था। ये बड़ा सरप्राइजिंग था। कभी भी एसलेस हैदराबाद अगर हमारा पुणे 36 मार्क्स जाता था, नोएडा 34 मार्क्स जाता था, बिकॉज इट्स अ टॉप प्रेफर्ड कैंपस आफ्टर एसलेस पुणे। डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक, फॉलो द प्रेफरेंस। BLLB ऑफ एसलेस पुणे सबसे ऊपर, फिर BBLLB ऑफ एसलेस पुणे, उसके नोएडा का BLLB, फिर नोएडा का BBLLB, ऐसे करके हैदराबाद का BLLB, फिर BBLLB, फिर नागपुर का। ये प्रेफरेंस चेंज मत करना, इसी तरीके से आपको कॉलेज प्रेफर करना चाहिए। तो अगर हम नोएडा की बात करें, लास्ट 25 मार्क्स में मिल गया था BBLLB, BLLB 28 मार्क्स तक आया था। अब हैदराबाद का 24 मार्क्स पे BLLB, 23 मार्क्स पे BBLLB, एंड व्हेन इज कम टू नागपुर 22 मार्क्स से ऊपर को BLLB के इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था, और 20 मार्क्स पे आपको
एसएलएस नागपुर के BBLLB के लिए कॉल आ गया था। अब हम आते हैं इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होंगे। आल से अगर आपके 38+ मार्क्स आ रहे हैं, आपको BLLB ऑफ पुणे से इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। और अगर आपके मिनिमम भी अगर 35 मार्क्स भी आ रहे हैं, 35 36, तो आपको एसएलएस पुणे के BBLLB से इंटरव्यू कॉल आ जाएगा पहली बार। दूसरी बार अगर हम एसएलएस नोएडा की बात करें तो अगर आपके 31+ मार्क्स हैं तो BLLB मान के चलिए, और अगर 28+ मार्क्स हैं तो BBLLB से आपको इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। जब हम हैदराबाद की बात करें तो अराउंड 25 मार्क्स पे एसएलएस हैदराबाद का BLLB, 24 मार्क्स पे BBLLB। व्हेन इट्स कम टू नागपुर 22+ मार्क्स अगर आपके हैं, दोनों का जोड़ लो BA BBA का, 22 मार्क्स अगर आपके हैं इससे ऊपर, तो आपको एसएलएस नागपुर का एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। तो ये हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ होंगे, ठीक है। इंटरव्यू कॉल लेटर क्या होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद मेन हमारा फोकस होना चाहिए स्लेट की CV और इंटरव्यू पे। उसके लिए जो मैंने स्लेट का CMP का बैच है 499 का स्लेट CV के लिए, और इंटरव्यू के लिए 499 का, दोनों के बैच के डिटेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे टेक्स्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे। इसके आगे मैं नेक्स्ट 2 मिनट 3 मिनट और लूँगा आपके, वेयर आई विल बी आंसरिंग द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके स्लेट इंटरव्यू CV के लिए आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जो क्वेरीज आपकी आती हैं। सबसे पहले अब कि सर लास्ट ईयर जो था कि पहला एक क्वेश्चन था कि सर हमें क्या अलग अलग CV बनानी पड़ेगी हर कैंपस के लिए? आंसर इज नो, हम एक ही CV बनाते हैं, सिम्बॉयसिस सेलेक्ट CV फॉर पुणे / नोएडा ऐसे करके। अगर मतलब नोएडा पुणे के लिए क्वालिफाई नहीं किया तो पुणे हटा दो, नोएडा ऐसे ऐसे करके एक ही CV बनती है, पहली बात। दूसरी बात, इंटरव्यू कितनी देर चलता है? इंटरव्यू आपको 10 से 15 मिनट चलता है, कई बार 5 मिनट चलता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कई बच्चों का 20-20 मिनट भी चलता है। दूसरा, तीसरा, सर ड्रेस कोड क्या होगा हमारे इंटरव्यू के लिए? सबसे पहले फॉर्मल ड्रेस कोड। फॉर्मल ड्रेस कोड का मतलब फॉर्मल शर्ट, एक ब्लेजर डालो, एक टाई लगाओ, ये बॉयज़ के लिए, और नीचे आप पजामा सूट कुछ भी पहन लो यार, सिर्फ ऑनलाइन में तो इतना ही विजिबल होगा। सेम गोज विद गर्ल्स, आपके में टाई नहीं होती है बट फॉर्मल शर्ट एंड हैव अ ब्लेजर एज वेल। सर ब्लेजर ज़रूरी है? ज़रूरी तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बट ले लोगे अगर पहनोगे तो इट विल एड अ थोड़ा और बेटर वैल्यू। मैं तो मानता हूँ कि हर बच्चे को, यार देखिए 5-10 मिनट में कोई पर्सन आपको जज करने वाला है, तो अच्छा बेस्ट दो ना, बेस्ट गिव द बेस्ट पॉसिबल अपीयरेंस। एंड आई विल सजेस्ट एवरीवन, कोई भी कोट चलेगा, ब्लैक कोट है, वाइट शर्ट है, चलेगा चलेगा चलेगा, ग्रे है, कुछ भी है, शादी वादी चमकीला वाला बस मत पहन लेना, बाकी सब चलेगा, ठीक है। चलो पहली बात। इसके बाद सर मेरे 33 मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल, और पहले वाला जो था उसमें 28 आए थे, इस बार 33 आ रहे हैं, कौन से कैंपस मिल गया? एसएस नोएडा से आपको कॉल आ जाएगा। 39+ मार्क्स पे एसएस पुणे का दोनों का कॉल आ जाएगा। 43 मार्क्स पे क्या होगा? एसएस पुणे के दोनों का कॉल आ जाएगा। सर 29 मार्क्स आ रहे हैं मेरे, व्हाट विल हैपन? पुणे का नहीं आएगा नोएडा का भी बॉर्डर पर हो आप, है ना। 25 मार्क्स हैदराबाद का आएगा। 35 मार्क्स पे क्या होगा सर? 35 मार्क्स पे आपको पुणे नहीं मिलेगा मेरे कट ऑफ के हिसाब से, बट एसलेस उसका बाय नोएडा का BA BB आपको मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ। सो एक बार अपने एक्सपेक्टेड स्कोर भी मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, सो दैट आई कैन टेल यू कि कौन से कैंपस आपको मिल सकता है। सर मेरे पास स्लेट की CV का फॉर्मेट नहीं है, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, मैं स्लेट्स की बनी बनाई CV आपको भेज दूंगा। तो उसमें क्या करना है, एडिट कर देना, जो जिनके मैं भेजूंगा उनका नाम हटाना, अपना नाम ऐड करना, अपना डेट सब कुछ डालना, अपने अचीवमेंट्स डालना। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दैट, राइट। इसके बाद सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है? इंटरव्यू तैयारी हम कराएंगे रोज़ रात में 8 बजे मॉक इंटरव्यूज़ मैं लूँगा। मुझे एक बार आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए कि सर, अपना नाम टेक्स्ट करिए कि सर आई वांट टू गिव अ मॉक इंटरव्यू, आई टेक अ मॉक इंटरव्यू, और आई एड इन अ ग्रुप जहाँ पे आप, और अभी आज से लेके अभी तो हमारे पास 20 दिन है ना, डेली के मैं अगर 10 इंटरव्यू भी लूँगा तो ऐसे 200 इंटरव्यूज़ आप देखो, ऐसे 200 इंटरव्यूज़ का एक्सेस आपको मिलेगा। और बच्चे जब आंसर करेंगे डेली, हम्बल रिक्वेस्ट, 1 या 2 घंटे इंटरव्यूज़ होंगे, रोज़ आपको आना है 8 o'clock, दिन में भी हम शेड्यूल करेंगे, वो ग्रुप पे आपको अपडेट आ जाएगा। डेली आप आइए, ज्वाइन करिए। आज आपका इंटरव्यू है तो आज आप इंटरव्यू दीजिए, इंट्रोडक्शन कैसे देना, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। और फिर जब और लोग देंगे तो उनसे भी सीखिए। मैं हर किसी से नए नए क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आपकी एक बंच ऑफ नए क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल पाए। समझ गए? तो आप और लोगों से बहुत सीखते। जब मैं लास्ट बच्चों से बात कर रहा था, जैसे सर हमने जो इंटरव्यू तैयारी की वो तो की, बट मैं रोज सुनता था 2-2 घंटे और लोगों को इंटरव्यू देते हुए। इट हेल्प देम अ लॉट, सो इट विल ऑल्सो बी हेल्पिंग यू एज वेल। सो प्लीज मेक श्योर यू अटेंड दो सेशंस एज वेल। अगर आप मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो, टेक्स्ट में व्हाट्सएप सर मुझे मॉक इंटरव्यू देना है, या तो मैं लूँगा, या एसलेस पुणे के कुछ मेंटर्स हैं वो आपका मॉक इंटरव्यू, बिकॉज वो दे चुके इंटरव्यूज़, है ना, वो उस प्रोसेस से गो थ्रू कर चुके हैं। सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और मैं एक और चीज़ करूँगा, जस्ट टेक्स्ट मी व्हाट्सएप वट एवर यू वांट टू टेक्स्ट, आई विल सेंड यू लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग एज वेल। लास्ट ईयर जो बच्चे एसलेस पुणे में गए हैं, उन सबके जब मॉक इंटरव्यूज़ मैंने लिए थे, अब तो वो सिलेक्टेड है ना, तो उनके इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज सुनना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, राइट। उनके मॉक इंटरव्यूज़ की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, उससे आप गो थ्रू करिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट।
इन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से आपको आंसर करने हैं, उन्होंने कैसे आंसर किया था, कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो हाउ टू आंसर दैट। ओके, वैसे ये तो एक वीडियो था जो हम कट ऑफ के लिए बना रहे थे इन प्रोसेस को लेके। आगे आई एम ऑल्सो, इसके बाद ही आई रिकॉर्ड अनदर वीडियो वेयर आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू मेक अ CV, पूरा कंप्लीट 10 मिनट का एक प्रॉपर डिटेल रहेगा। उस वीडियो में आई ऑल्सो कवर हाउ टू प्रिपेयर फॉर मॉक इंटरव्यू एंड जो आपसे बॉसेस के इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप ये वीडियो देखना खत्म करो, उसके बाद ही आई थिंक इसी चैनल पे एक और नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ सारे अपडेट्स आते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि सर क्या इंटरव्यू में हिंदी में दे सकता हूँ? नहीं, इंटरव्यू सारे इंग्लिश में ही होंगे। सर इंटरव्यू ऑनलाइन होगा? यस, ऑनलाइन होगा। सर स्लैट के व्हाट्सएप ग्रुप्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? नीचे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे, आई विल गिव यू द लिंक। ओके सर, आई वांट टू कनेक्ट विथ यू, आई वांट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग माई CV। आई डोंट हैव मच अचीवमेंट्स इन माई CV बिकॉज मैं JEE की तैयारी के लिए स्कूल, मतलब ठीक है, अपने स्कूल उतना रेगुलर अटेंड नहीं किया है, तो मैं अपना ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं है, कोई बात नहीं। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा उसमें आई विल एक्सप्लेन क्या क्या चीज़ें आप CV में ऐड कर सकते हो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट यू, उसको एक बार आप जरूर देखिएगा। और इफ़ यू टू हैव अ कॉल विथ मी, नंबर नीचे शो हो रहा होगा, जस्ट कॉल मी एनी टाइम। कॉल नहीं हो पाएगा तो कनेक्ट विथ यू ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। माई पेरेंट्स वांट टू हैव अ कॉल, सेम नंबर है, पेरेंट्स आई विल बी हैविंग कन्वर्सेशन। सर स्लैट CV का फॉर्मेट मुझे व्हाट्सएप पर विल गाइड यू। सर एसलेस पुणे जाना चाहिए, निर्मा जाना चाहिए, एसलेस पुणे जाना चाहिए, एसलेस पुणे और नोएडा, ओबियसली एसलेस पुणे। एसलेस और NLU उड़ीसा दोनों कॉलेज बराबर हैं, बट बच्चे NLUs में Tier 2 NLU प्रेफर करते हैं। CNU पटना जाना चाहिए, एसलेस पुणे। देखिए सारी Tier 3 कॉलेज एक तरफ, एसलेस आपका CNU पटना, रांची, तिरुचि, कोची, असम, सारे कॉलेजेस से बेटर आपका एसलेस पुणे है। ILS और GLC बराबर आते हैं, तो कई बच्चे ILS GLC जाना प्रेफर करते हैं, सेम जाते हैं एसलेस पुणे को। सर क्या मैं HNL छोड़ के आ जाऊँ एसलेस पुणे? देखिए Tier 3 Tier 2 जो कॉलेज हैं, HNL रायपुर, लखनऊ, पटियाला, उड़ीसा, मुंबई, इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है फंडामेंटल, सब कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, Tier टॉप के 10 NLUs हैं, बट एक प्रॉब्लम है लोकेशन। तो कई सारे बच्चे, नॉट मैनी, लास्ट ईयर 2 बच्चे मुझे जो याद हैं वो HNL रायपुर छोड़ के, बिकॉज रायपुर में लोकेशन पसंद नहीं थी, उन्हें पुणे ज़्यादा बेटर लगा था, बेटर है भी, तो वो एसलेस पुणे आए थे, दे आर रियली हैप्पी, दे आर हैविंग नो रिग्रेट। सेम उड़ीसा जाने बच्चे को पसंद नहीं होता कि सर बहुत रिमोटली लोकेटेड है, मैं नहीं जाना चाहता, पटियाला में नहीं जाना, तो ऐसे बच्चे हैं। और मुंबई छोड़ के तो 7-8 बच्चे जाते हैं। यानी मुंबई के साथ प्रॉब्लम क्या है, 5 साल 7 साल उस कॉलेज को हो गए, वो एस्टेब्लिश धीरे धीरे हो रहा है, अब एस्टेब्लिश हुआ नहीं है सर, तो बहुत फंडामेंटल इशूज उस कॉलेज के साथ आते हैं। दैट्स वाई पीपल प्रेफर एसलेस पुणे। ये ट्रेन मैंने लास्ट है, नॉट एवरीवन। देखो NLU को ऑब्वियसली वैल्यू बहुत ज़्यादा है, HNL को ऑब्वियसली हर कोई जाता है, NLU उड़ीसा जाता है, बट कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। सर जनरल यूनिवर्सिटी या एसलेस पुणे, दोनों कॉलेज बराबर आते हैं, कई बच्चे जनरल से एसलेस पुणे भी आते हैं, एसलेस पुणे से जनरल भी जाते हैं, दोनों कॉलेज के बच्चों से मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा। देखिए एक बार जब भी आप कॉलेज फाइनल कर रहे होंगे, देखिए ये कॉलेज का डिसीजन आपके 5 साल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा, तो प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप कॉलेज फाइनल कर रहे हो, एक बार हैव अ कन्वर्सेशन विथ मी सो दैट आई कैन टेल यू कि कौन सा कॉलेज आपको जाना है, कौन सा कॉलेज नहीं जाना। दिस इज द हम्बल सजेशन टू यू, थैंक यू। एक इसके बाद और कुछ क्वेरी होंगी, लेट मी नो हाउ आई कैन ज्वाइन द बैच CMP, जस्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा सो दैट आई कैन ज्वाइन द बैच, एटलीस्ट ज्वाइन द बैच सो दैट आप अच्छा कर पाएँ। बहुत कॉम्पिटिशन है, 10 से 12 हज़ार बच्चे सिलेक्ट देते हैं, सिलेक्शन होगा 300-400 बच्चों का, चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो मतलब सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं, बट आप अच्छा करोगे तब। आज से मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट में व्हाट्सएप, आई विल गाइड यू। और CMP बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, टेक्स्ट करिए, कुछ भी क्वेरी हो एटलीस्ट टेक्स्ट तो कर ही दीजिए सो दैट आई कैन अपडेट यू रिलेटेड टू ऑल दीज थिंग। और जो फ्री के कुछ 30 इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जिसका एक्सेस हर किसी को होगा, उसके लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और CV का फॉर्मेट में हर किसी के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share this video with everyone who is preparing for SLAT and subscribe to the channel so that आगे के जो भी अपडेट्स होंगे, also hit the bell icon so आगे के अपडेट्स आपको आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।